नमस्कार दोस्तों। साहित्य की ओर में आज की कहानी है मृदुला सिन्हा जी द्वारा लिखी गई कहानी महुआ बीनती वह लड़की। गर्मियों में आम, जामुन, लीची, कटहल, बेल ना जाने कितने फल आते हैं। उन मीठे फलों में महुआ की क्या मिसाल। महुआ का नाम लेते ही जंगल याद आ जाते हैं। महुआ जंगलों में ही नहीं, हमारे घर के आसपास और बगीचों में भी लगाए जाते हैं, परंतु शहरों में ढूंढे से ही शायद कहीं मिलता हो। पिछले सप्ताह रात्रि की ट्रेन से नई दिल्ली से इलाहाबाद जा रही थी। सुबह सुबह आंख खुली, सूर्योदय होने ही वाला था। गाड़ी अपनी रफ्तार में थी, पर रेलवे लाइन से थोड़ी दूर पर वृक्षों के नीचे खड़ी लड़कियों और इक्की दुक्की महिलाओं पर नजर ठहर गई। वे पेड़ के नीचे झुककर कुछ चुन रही थी। मेरे मुंह से निकला, ये लड़कियां क्या कर रही हैं? मेरे पति ने कहा, महुआ बीन रही हैं। पेड़ों के नीचे टपके महुआ के असंख्य कोमल कोमल रस भरे हल्के रंग ऑफ वाइट के फूल न दिखते हुए भी दिख गए। मेरी स्मृति में बसा दृश्य सामने आ गया। रात भर महुआ के फूल पेड़ के नीचे टपकते हैं। यदि कोई उस पेड़ के पास सोया हो, उसे टपकने की भीनी भीनी मधुर आवाज भी सुनाई पड़ती है। कवि हृदय का व्यक्ति हो तो महुआ के फूल का अपने जड़ और धड़ से बिछुड़न की उस व्यथा का वर्णन कर ले। पेड़ के नीचे बिछ जाते हैं फूल। एक मादकता भरी मीठी मीठी गंध फैलती है चारों ओर। जिह्वा पर डाले बिना ही मुंह में मिठास पसर जाती है। वह महुआ के फूल हैं, फल नहीं। हाँ, तो उन लड़कियों को महुआ बीनते देख मेरे मुंह में भी उसका स्वाद पसर आया। महुआ की मिठास इतनी तीव्र कि नशा आ जाए। वे लड़कियां महुआ बीनती वहीं ठहरी थी और इधर प्रयागराज एक्सप्रेस हमें शीघ्र इलाहाबाद पहुंचाने की धुन में थी। पर महुआ बीनती लड़कियों का सिलसिला कम नहीं हो रहा था। वह क्षेत्र महुआ बाहुल्य क्षेत्र है। एक लड़की महुआ के पठार के बीच में खड़ी दिखी। तब तक सूरज भी उग आया था। प्रधानमंत्री सड़क योजना में बनी उस गांव की सड़क पर 4-5 लड़कियां स्कूल ड्रेस में चली आ रही थी। 4-5 छोटी बड़ी लड़कियों का झुंड पीछे भी था। वे सब स्कूल जा रही थी। उनकी हम उम्र वह लड़की महुआ बीनना छोड़ उसे निहार रही थी। उसके पड़ोस की तो थी। वह दृश्य तो गाड़ी की रफ्तार के साथ पीछे छूट गया, पर मेरे मन में उस महुआ बीनती लड़की के भाव समा गए। अपनी हमजोलियों को स्कूल जाते देख उसके मन में क्या भाव आए होंगे। वह ललचाई आंखों से उन्हें देख रही थी। काश उसके पास भी स्कूल ड्रेस होती, लाल रिबन होते, जिसके वह 2 कसकर गुथी चोटियों के अंत में 2 फूल बनाकर कानों तक लटका लेती। अपने नंगे पांवों को निहारती वह महुआ बीनती लड़की सोच रही होगी, काश उसके भी एक जोड़ी जूते या प्लास्टिक के चप्पल ही होते, जिन्हें वह अपने फटे पांव में अटका लेती। उसके स्वयं की माप का सिला स्कूल ड्रेस होता, पीठ पर टांगने के लिए स्कूल बैग, उनमें भरने के लिए किताबें व कॉपियां होती। वह दिन भर स्कूल में बैठकर शाम ढले घर लौटती। महुआ बीनने, जलावन की लकड़ियां चुनने, तालाब से पानी लाने, उपले ठोकने, छोटे भाई बहनों को खिलाने से तो बच जाती। मेरे मन में आया, वह महुआ बीनती लड़की अपने जटा बने उलझे बालों में उंगलियां फेरने की मशक्कत करती सोचती होगी, मेरे बालों में भी प्रतिदिन माँ कंघी करती, मुझे प्रतिदिन नहाना पड़ता। वे स्कूल जाती लड़कियां उसकी आंखों से ओझल हो गई होंगी और वह प्रयागराज एक्सप्रेस गाड़ी भी। अचानक उसके सिर पर एक महुआ टपक पड़ा होगा और वह महुआ बीनती लड़की सोचने में समय गंवाने पर पछताती झटपट महुआ बीनने लगी होगी। अपने चारों ओर इतना सारा टपका महुआ देख वह हर्षित हुई होगी। बाप रे, इतना सारा महुआ! पर कब तक बीनेगी वह? आखिर कब तक? कुछ ही दिनों में महुआ के पेड़ से फूल टपकना बंद हो जाएगा। महुआ का फल कोई ना जाएगा। इतना तो मुझे पता है कि वह प्रतिदिन महुआ बीनकर घर ले जाती है, आंगन में सुखाती है।
उसकी माँ ओखल में महुआ और तीसी डालकर कूट देती है। शाम को उसके घर के 8 प्राणियों का वही भोजन होता है। उसके बापू महुआ से ही शराब बनाते हैं। उसके लिए महुआ बड़े काम की चीज है। फिर क्या होगा जब महुआ टपकना बंद हो जाएगा? फिर दूसरा काम। उसके लिए काम की कभी कमी नहीं होती। पर ये सारी बातें तो मेरे मन के फितूर थे। पता नहीं वह महुआ बिनती लड़की कोई और सपने देख रही हो। तेज रफ्तार में चलती ट्रेन को देखकर उसके मन में तेज भागने के सपने उतरे हों। महुआ बीनते हुए तो उसका मन, शरीर और भाव ठहर जाते हैं। मुझे कहीं खोए देख मेरे पति ने पूछा, क्या सोच रही हैं? मेरी तंद्रा भंग हुई। मैंने कहा, यही कि वह महुआ बीनती लड़की क्या सोच रही होगी। वे बोले, हूँ, आपकी सोच ही बेकार है। उसे सोचने का समय कहाँ है? दिन भर कुछ न कुछ करती है। उसे पेड़ पर चढ़ने, नदी में तैरने, घर साफ करने, खेत में काम करने, जानवरों को संभालने सब हुनर आते हैं। स्कूल जाने वाली लड़कियां तो केवल किताबी ज्ञान रखती हैं। उनका बहुत समय बर्बाद होता है, इनका नहीं। क्या मतलब? तो क्या पढ़ने लिखने से अच्छा महुआ बीनना है? नहीं, पढ़ाई करना आवश्यक है, पर पढ़ाई के साथ वे सारे काम भी सिखाए जाएं जो महुआ बीनती लड़की सीखती है। पढ़ाई करती लड़कियों का मन भी महुआ बीनती लड़की की स्वतंत्रता देख ललचाता है। काश वे भी बंधन मुक्त होती। वे सब काम करती जो उनके पड़ोस की निर्धन लड़कियां करती हैं। इसलिए उन्हें भी जीवन जीने के लिए पढ़ाई के साथ कुछ हुनर सिखाने चाहिए। फिर तो पढ़ाई बोझ नहीं और जीवन नीरस नहीं। समझी? हाँ, समझ गई। यह भी समझ गई कि उनके बीच भेद रेखाएं भी मिटेंगी। गाड़ी इलाहाबाद स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर रुकने को जा रही थी। अब हम दूसरी सोच में डूब गए थे। अपने शहर में रहकर भी महुआ बीनती लड़की स्मरण रहनी चाहिए। तो ये आप सुन रहे थे मृदुला सिन्हा जी द्वारा लिखी गई कहानी महुआ बीनती वह लड़की, रेनू की आवाज में। ऐसी ही अद्भुत कहानियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और हाँ, कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी। थैंक यू।